हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्लॉट्स, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ए, बी एंड सी आर प्लॉटेड एट 3 टेम्परेचर्स T1, T2 एंड T3 रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर विल बी। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सवाल है। ग्राफ देख के, ऑप्शंस देख के परेशान ना हो, अपने आप को रिलैक्स रखें, तसल्ली में रखें। आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ग्राफ्स की कम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसना। यहाँ पर प्रेशर को दिखाया गया है वाई एक्सिस के ऊपर, वॉल्यूम को दिखाया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर, और 3 लाइंस हैं जिन्हें आप कह रहे हैं आइसोथर्म्स। ये 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को इंडिकेट किया गया है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमसे मांगा गया है ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर को जज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ रिलेट करें। जो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे दिया गया है उसको देखें, उसकी मदद से आप टेम्परेचर का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते हैं चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ अपने माइंड में लाना है। चार्ल्स लॉ के मुताबिक, हालांकि क्वेश्चन में आइसोथर्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आइसोथर्मल जो ग्राफ है वो हासिल होते हैं बॉयल्स लॉ में। कीप इन माइंड, आइसोथर्म का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है ये बॉयल्स लॉ में हासिल होते हैं, लेकिन मैं बॉयल्स लॉ को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। मुझे ऑर्डर चाहिए टेम्परेचर का। सबसे आसान तरीका है प्रेशर को इग्नोर करो, वॉल्यूम एक्सिस को देखो और तीनों के तीनों जो आइसोथर्म्स हैं उनको वॉल्यूम के साथ रिलेट करो। तो चार्ल्स लॉ मुझे बताता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रेशर वाले एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ जो तीनों आइसोथर्म को कट करते हुए ये लाइन जा रही है। इसके बाद T3 वाला जो पॉइंट है उसको मैं कॉन्साइड करवा रहा हूँ वॉल्यूम एक्सिस के साथ। इसी तरीके से T2 वाला जो पॉइंट है इसको भी मैं कॉन्साइड करवा रहा हूँ वॉल्यूम के एक्सिस के साथ। यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है। जो T2 वाला ग्राफ है वो कॉन्साइड कर रहा है वॉल्यूम एक्सिस के साथ थोड़ा सा लोअर वॉल्यूम पे। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। जो T3 वाला ग्राफ है वो हायर वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। ये लोकेशन हायर वॉल्यूम की है और ये लोकेशन कंपैरेटिवली लोअर वॉल्यूम की है। इसका मतलब ये हुआ कि T3 वाला जो पोर्शन है ये हायर टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। T3 इज ग्रेटर देन T2। इसके बाद अगर मैं T1 को देखूं तो T1 वाला जो ग्राफ है उसको मैं कॉन्साइड करवाता हूं वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट के नज़दीक है। इसका मतलब सबसे लोएस्ट वॉल्यूम इस T1 वाले पोर्शन का है। तो अगर वॉल्यूम लोएस्ट है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी लोएस्ट होगा, इसलिए T2 इज़ ग्रेटर देन T1। सबसे लोएस्ट है T1, उसके बाद थोड़ा सा ग्रेटर है T2 बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है तो समझो टेम्परेचर ही बढ़ रहा होगा, और T3 सबसे ग्रेटेस्ट है क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस पे हमें नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें T3 पे मिल रहा है। तो या तो आपको ये ऑर्डर मिलना चाहिए, अगर ये ऑर्डर नहीं मिल रहा तो इस तरह का ऑर्डर मिलेगा T1 इज़ लेस देन T2 एंड T2 इज़ लेस देन T3। T3 सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर शो कर रहा है, T1 सबसे लोएस्ट टेम्परेचर शो कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर हमें मिल रहा हो तो उसको हम मार्क कर लेंगे। चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए T1 इज़ लेस देन T2, बिल्कुल सही। T1 जो है वो T2 के मुकाबले में वॉल्यूम एक्सिस पर पीछे है, तो इसका मतलब T1 कम टेम्परेचर है, T2 ज़्यादा टेम्परेचर है, एंड T2 इज़ लेस देन T3। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। फिर बाकी ऑप्शन चेक कर लें। T1 इज़ इक्वल टू T2, T2 इज़ इक्वल टू T3, ये नहीं हो सकता। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T3, नो। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ लेस देन T3, नो। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।